आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये वेलवेट है जो वायरस में यूज किया जाता है और ये ह्यूमिक एसिड है, ये 95% में है जो पपीता के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अंशुल कुमार, आप देख रहे हैं यूपी का किसान चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इस समय हमारा पौधा लगभग 5 महीने का हो चुका है और इसमें हमको कौन सा फर्टिलाइज़र इस समय देना है, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। क्योंकि बारिश का समय अब ख़त्म हुआ है और बारिश ख़त्म होने के साथ ही हमारे पौधों पर पीलापन आ जाता है। तो उस पीलापन को, और इसमें अगर बीमारी लगती है, कोई वायरस लगता है, उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, तो उसके बारे में आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे जो पपीता के प्लांट हैं इनको देख रहे हैं और यहाँ का जो फल था इसको थोड़ा हार्वेस्ट कर लिया गया है। इसमें एक एक पौधे से 2-3 पौधे फल तोड़ लिए गए हैं। तो ऐसा किया जा चुका है, बट अभी कौन सा फर्टिलाइज़र देना है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आप नोट कर सकते हैं और आपको हम बताते हैं कि इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1000 पौधों के लिए हम इस डोज को बता रहे हैं, कितनी मात्रा आपको लेनी है। तो इसके अंदर आपको 2 किलो ह्यूमिक एसिड लेना है जो 98% में आता है काफ़ी कंपनियों का। तो अच्छी कंपनी का ही आपको लेना होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सी जो कंपनियां हैं वो ऐसे ही ह्यूमिक एसिड, नकली ह्यूमिक एसिड को बेच रही हैं। उनके अंदर 20-25% ओनली ह्यूमिक एसिड होता है। और 5 किलो हमको कैल्शियम नाइट्रेट लेना है और कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो लिया। उसके बाद हमको 5 kg मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और उसके बाद हमको 0050 जो पोटास आता है उसको हमको 2 kg लेना है और 2 kg हमको NPK 19-19 लेना है जो वाटर सॉल्युबल होता है। तो इन चीज़ों को हम ले लेंगे। ये सारी चीज़ें वाटर सॉल्युबल हैं जो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। तो इनको हमको लगभग 200 से 300 लीटर पानी के अंदर 200 लीटर पानी के अंदर इनको हमको सारे जो हमने आपको फर्टिलाइज़र बताए हैं इनको आपको घोल लेना है। और घोल लेने के बाद ये आधे घंटे में आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसको हमको कैसे लगाना है, तो इसको जो लगाने का तरीका है वो इसकी जो पौधा है, इस पौधे की जो जड़ है, इसका तना है, उसमें हमको इसकी डायरेक्ट ड्रेंचिंग करनी है। और इसमें कोई भी किसान इसको घबराए नहीं, क्योंकि डायरेक्ट तने पर भी डाल देंगे, इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि जो तना है इससे 4 से 5 इंच दूर ही पूरा गोलाई में इसको फर्टिलाइज़र को आपको देना है। तो किस प्रकार से देना है ये आपको इस वीडियो में हम दिखाते हैं। और एक जो ह्यूमिक एसिड है हमारे पास, ये 98% में है, लेकिन इसके अंदर भी 98% नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर 85% ह्यूमिक एसिड है। तो ये आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास ह्यूमिक एसिड है, इको ह्यूमिक G+। तो ये बहुत ही अच्छा है और ये हमारे पपीता के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। और इसका जो आधा kg का MRP है वो 495 रुपये है, लगभग 500 रुपये है। तो अगर किसी किसान भाई को इसकी अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर अच्छा आपके पास ह्यूमिक एसिड नहीं मिल पाता है, तो इस ह्यूमिक एसिड को आप ले सकते हैं। हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जाके इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। क्योंकि हमने जो पपीता के अंदर जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं उन सारी प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध हैं। अगर किसी किसान भाई को चाहिए तो वो हमसे फ़ोन करके बोल सकता है, हम उसको उसके घर पे पहुंचवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में। तो ये हो गया हमारा ह्यूमिक। बाकी हमने एक बाल्टी के अंदर इसको घोल रखा है, ये बिल्कुल ब्लैक कलर में हो जाता है। तो इसको कैसे यूज करना है इसके बारे में, इसमें हमने करीबन 1 लीटर इसको ले लिया है घोल को। तो इसकी जो जड़ें हैं पौधों की जड़ों में हमको इस तरीके से चारों तरफ को डाल देना होता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो दूसरा पौधा है इसकी जो जड़ है, इस जड़ में हमको डाल देना है। तो इस तरीके से हर पौधे की जड़ में हम लोगों को इसको डाल देना है। तो एक ये बिल्कुल बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि आप कोई भी फर्टिलाइज़र अगर इस तरीके के लगाते हैं तो फर्टिलाइज़र आपको ज़मीन में मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और हमारा लगभग 50% जो फर्टिलाइज़र है वो हमारा प्रयोग में नहीं आता है। तो इस तरीके से आप फर्टिलाइज़र लगाते हैं तो आप बहुत अच्छा
फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि आपके पौधे को डायरेक्ट इसका फर्टिलाइज़र का लाभ मिलता है और आपके पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की यही है कि इसको हमको ड्रिंच करना है, स्प्रे नहीं करना है, और इतनी ही मात्रा लेनी है, इससे ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। ये मात्रा 1000 पौधों के लिए आपको बताई गई है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बहुत बहुत